धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं वो जानकारी जो सनातन धर्म में विदित है और जिसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी जानकारी जिस पर चर्चा करना निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन हम सबके लिए ये जानकारी आवश्यक होती है। आज हम बात करेंगे मृत्यु के पश्चात अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। वीडियो को शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो मृतक की अस्थियों को संचित क्यों करते हैं। इसलिए कृपा करके बताइए कि क्या अस्थियों को संचित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो ये दाह संस्कार के कितने दिन बाद करना चाहिए, और ये भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है और उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचन के लिए श्मशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं। फिर चिता की राख में मृतक की अस्थियों को संचित करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम चित्त स्थान को दूध से सींचे और उसके बाद उसे जल में सींचकर उसे पवित्र करें। फिर संचयित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथा विधि श्राद्ध पिंडदान करें। फिर चिता की आग को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं। उसके बाद चावल पकाकर उस पर दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित तथा विधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढों में उस अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को कष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं व दूध और जल से उन अस्थियों का बार बार प्रक्षालित यानी धोकर उस पर चंदन और कुमकुम का विशेष लेप लगाएं। फिर उसे एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक पर लगाकर उनकी परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार करके गंगा जल में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंदर गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप कर गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए और उसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से भस्मीभूत हुए राजा सगर के सभी पुत्र स्वर्ग पहुंच गए थे। तब से गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है वो भी स्वर्ग में चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला किसी व्याघ्र अर्थात बाघ या सिंह के द्वारा मर जाता है और जब वो जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं तो वो दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए तत्पुरुष को स्वतः ही अपनी माता या पिता की अस्थियों को गंगा जल में ही विसर्जित करना चाहिए, या परिवार का कोई भी सदस्य अस्थि विसर्जन करने जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो गया हो या उसका शव प्राप्त ना हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने उसके परिवार वालों को चाहिए कि वो उसी दिन मृतक का कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करें और उसके भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दें। इससे भी मृतक की आत्मा को इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग लोक को चला जाता है। वैसे इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम होता है जो कि भूमि को उपजाऊ बनाने में मददगार है, और जब हम गंगा नदी में या किसी और नदी में जो दूर तक जाती है उसमें अस्थियों को विसर्जित करते हैं तो ये पानी में मिल जाती हैं और नदी के आसपास की जमीनों को उपजाऊ बना देती हैं। साथ ही ये जल में रहने वाले जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार भी बन जाता है।
तो ये थी जानकारी मृतक की अस्थियों को गंगा जल में क्यों प्रवाहित किया जाता है, उसकी विधि क्या है, अस्थि विसर्जन का महत्व क्या है। दोस्तों, गंगा जल में जिनकी अस्थियां विसर्जित होती हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।